ये फलों पे थूक लगा करके बेच रहे हैं, फल भी नहीं बेचने देते हो। अब वो मीट बेच रहे हैं तो उनको मीट भी नहीं बेचने देते हो। देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो या सवर्ण हो, किसी को भी इस देश के अंदर कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। खुला मांस जाना अब बंद हो जाएगा, नहीं होगा कि ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहेंगी? देखिए, खुला मांस, सड़ी सब्जी, ये सब बेचने और देखने का काम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं। क्या हो रहा है ये उनको देखना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि जनता को खुले में किसी दूसरे को बंद हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा है, बंद होगा नहीं होगा ये तो योगी आदित्यनाथ जी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह। इनसे जानकारी लेंगे कि अलहदादपुर गांव में जो घटना हुई है गौमांस की, उसे लेकर क्या विचार हैं इनके और किस तरह से कार्रवाई चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। परिचय दीजिए सर। मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अलीगढ़। तो सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है, ये जो अलहदादपुर के पास जो घटना हुई है गौमांस वाली, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में ऐसा है, जो सुनने में आया है कि कुछ मीट व्यापारी अतरौली के लिए मीट लेकर के जा रहे थे टेम्पो। उधर जो क्षेत्रीय जनता है उसको गलतफहमी हुई। दोनों तरफ से बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको साफ साफ। उनको ये गलतफहमी हुई कि शायद इसमें गाय का मांस तो नहीं है, सोचा ना समझा। दूसरी बात, वो पुलिस को खबर देते, पुलिस को खबर देने पे पुलिस उनको ले जाती और लेबोरेटरी में मांस चेक होता। अगर वो गाय का मांस होता, बीफ होता, तो फिर उस पर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती। तो सर, अगर बीफ होता, गाय का मांस होता, तो जिन्होंने मारपीट की है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो या सवर्ण हो, किसी को भी इस देश के अंदर कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो बड़ा अफसर हो। आज आप ये नहीं समझते कि स्कूल में अगर बच्चे को अध्यापक डांट दे तो उसके खिलाफ भी FIR हो जाती है। तो सर, जिस तरह से खुला मांस जा रहा था वो भी गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, खुला मांस जा रहा था या कैसे जा रहा था, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन अगर वो खुला जा रहा था तो वो नियम का उल्लंघन है कि उसमें गंदगी जाएगी बस, और उसको खाने वाले गंदगी को खाएंगे। तो उनसे जो उनके ग्राहक हैं वो उनको देखना चाहिए और कानून के व्यवस्थापकों को देखना चाहिए। तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जिस तरह से FDA की जिम्मेदारी होती है कि जहाँ जहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, गलत तरह से मीट जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करे, क्या FDA का फेलियर है ये? ऐसा है, आज ये गवर्नमेंट जो है केवल मुसलमानों को टॉर्चर करने पे लगी हुई है। बात बुरा मत मानना, क्यों कि एक समाज को अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं तो आपकी नीयत में खोट है। कहीं तो कहते हैं आपके ये फलों पे थूक लगा करके बेच रहे हैं, फल भी नहीं बेचने देते हो। अब वो मीट बेच रहे हैं तो उनको मीट भी नहीं बेचने देते हो। कानून व्यवस्था ये है कि आपने ही तो उसको लाइसेंस दिया है, लाइसेंस भी मेरे पास आ चुका है, और उसका जो बिल है 575 किलो या कितना है, 85, वो मेरे पास वो भी आ गया है, जिस फैक्ट्री से आया है। उन पर जो बिल दिखाया वो उन्होंने बताते हैं कि फाड़ दिया। दूसरी बात, अगर उन पर बिल था नहीं था, वो इनलीगल तरीके से ले जा रहे थे, गाय का मांस ले जा रहे थे, तो वहाँ के जो संभ्रांत नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं गाय कट रही है, गाय का मांस जा रहा है, तो उसकी सूचना संबंधित थाने को दे और संबंधित थाना उसके खिलाफ कार्रवाई करे। सर, आप कह रहे हैं कि जो सरकार चल रही है वो समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है, लेकिन इस समय जो दिख रहा है उस समय पर तो ये दिख रहा है कि हिंदुओं के साथ धोखा हो रहा है, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाता है पहले बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, फिर हिंदू भड़क जाता है। क्या हिंदुओं को शिक्षित होने की ज़रूरत है? हिंदू कौन होता है? मैं तो सनातनी हूँ और सनातन धर्म को जानता हूँ मैं। हिंदू तो इस देश के अंदर कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है भाई। तो जो बड़े बड़े नेता ये बात करते हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तो हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है लगातार, क्यों नहीं आ रहे खुलकर ये नेता निकल कर सामने के भाई कार्रवाई मत करो? कैसे? जैसे हिंदू नेता बड़े बड़े कहते हैं कि ये हो कर दो, गौ रक्षा करो, हिंदू रक्षा करो, लेकिन वो तो भाषण देकर घर बैठ जाते हैं, बच्चे AC में बैठते हैं। लेकिन अब जो हिंदू पिस रहा है इस मॉब लिंचिंग में, तो वो तो गरीब हिंदू है, उसकी रक्षा के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है? देखो सुनो,
किसी ने कहा था, मैंने कहा था उनसे कि जाके वो गाय मांस लेके जा रहे हैं उनको आप पीटिए, मैंने तो नहीं कहा। अगर मैं कहता उनसे तो मैं कहता कि भाई वो जायज़ काम कर रहे, क्योंकि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं किसी को कानून को हाथ में लेने की शिक्षा दूँ। मैं ये चाहता हूँ केवल कि देश संविधान से चले, कानून से चले, नियम से चले। क्यों कि उसमें नेता, प्रशासन और जनता सबको हानि है। प्रशासन भी हरकत में आता है, उसका भी समय नष्ट होता है। कभी कभी वो अपने परिवार से नहीं मिल पाते प्रशासनिक अधिकारी, और वो इतने परेशान हो जाते हैं ऐसी घटनाओं में कि खाना भी चैन से नहीं खा पाते हैं। तो हमें शर्म होनी चाहिए कि पूर्वजों ने हमें देश आज़ाद करा के और सातों जाति, सातों धर्म सबको गंगा जमुनी तहजीब के तहत सौंपा था। आज हम किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं? इस मामले को देखते हुए क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो इस देश में कानून को हाथ में लेगा, चाहे वो मैं ही क्यों न हूँ, तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई जायज़ बनती है। और वो जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, वो मेरी नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि इसमें दोषियों को बख्शा न जाए। तो सर शेल्टर हाउस वाले भी तो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की क्या मांग है आपकी? दोषियों को बख्शा न जाए और निर्दोषों को कहीं सजा न मिल जाए। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। सर सरकार के नियमों का उल्लंघन तो शेल्टर हाउस वाले भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप? ये भाजपा की देन है। जब से भाजपा आई है तब से तमाम स्लॉटर हाउस खुल गए अलीगढ़ में, और वो प्रदूषण फैला रहे हैं। उनकी निगाह उन पर क्यों नहीं है कि ये प्रदूषण फैल रहा है, बाबा पानी में प्रदूषण फैल रहा है? नहीं देखेंगे। सुन रहे हो, ये भाजपा वाले खुद पैसा लेते हैं इन फैक्ट्रियों से और कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। ये खुद पैसा लेते हैं, चौथ वसूली करते हैं। तो सर इनकी पूर्व में जो नेता बने हैं, चाहे नगर निगम में रहे हो या कहीं रहे हो, उनकी जांच कराई जाए। तो सर आपका ये मानना है भाजपा वाले पैसा लेते हैं, स्लॉटर हाउस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? इन्होंने ही खुलवाए स्लॉटर हाउस, हमने थोड़ी खुलवाए। हमारे ज़माने में तो कोई कच्चे कट्टियर हुआ करते थे, अब इन्होंने स्लॉटर हाउस खुलवाने की अनुमति दे दी। इन्होंने पक्के बनवा दिए हैं, पक्के बनवा दिए इन्होंने। एक और चला दिया है ओयो, और वो सड़क पे क्या हो रहा है ये देखा है किसी में? वो वीडियो वायरल हो रही है? ये करे तो सब कुछ अच्छा है, और कोई दूसरा करे तो वो गलत है। ये गलत है। देश पार्टी किसी की भी सरकार हो, राजा जब जीत करके, चुनाव जीत करके आता है तो वो सर्व समाज का हो जाता है। इस तरीके की मानसिकता से जो काम करने वाले लोग हैं वो देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्यों कि सतयुग के प्रतापी राजा मानधाता चले गए, समुद्र पर पुल बांधने वाले श्री राम भी न रहे, युधिष्ठिर बड़े बड़े प्रतापी राजा ब्रज के वासी हुए, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तो सनातनी एक महाराज यहाँ उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कल को कोई मुख्यमंत्री मुस्लिम भी बनता है तो उसको भी इस तरीके की सोच से काम नहीं करना चाहिए। सबको समान दृष्टि से, राजा बिना प्रजा नहीं सोए, धन के लाख भरे अंबार। धन कितना भी हो, सोच अच्छी के साथ, अच्छी नीति के साथ देश को चलाओगे, देश एक समृद्धशाली, शक्तिशाली भारत बनेगा। और उसका निर्माण हम करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा शक्तिशाली, समृद्धशाली, प्रेम के बसीभूत, जो सबको प्रेम में लेकर के चले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। सर एक बात कहना चाहूँगा, क्या ये जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है इससे आप संतुष्ट हैं? प्रशासन जो भी करेगा हमें उम्मीद है कि वो न्याय करेगा। क्यों कि अगर प्रशासन के परिवार से हैं, वो भी एक गृहस्थी से हैं, जो प्रशासन न्याय की कार्रवाई नहीं करेगा तो उसका परिणाम फिर ऊपर बैठा हुआ वो जो राजा है ना, वो उस प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई नेता हो या अभिनेता हो, उसे बख्शेगा नहीं। चाहे कितना भी माल लूट लो, कितना भी 7 पीढ़ी का इंतजाम कर लो, जब मुझे कैंसर होगा तो होगा, फिर उस पैसे से ठीक नहीं होगा। मुझे कोई डायबिटीज़ की बीमारी होगी तो वो पैसे से ठीक नहीं होगी। इसलिए ऐसा एक सवाल और है मेरा, बस एक सवाल है, क्या ये खुला मांस जाना अब बंद हो जाएगा, नहीं होगा कि ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहेंगी? देखिए, खुला मांस, सड़ी सब्जी, ये सब बेचने और देखने का काम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं। क्या हो रहा है ये उनको देखना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि जनता को खुले में किसी दूसरे बंद हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा है, बंद होगा नहीं होगा ये तो योगी आदित्यनाथ जी जाने, मुझे क्या मालूम, मुझे तो कहीं दिखा नहीं। सर जिस तरह से कड़ी कार्रवाई की आप मांग करते हैं, तो इस तरह की जो व्यवस्था बनी हुई है इस पर भी कड़ी कार्रवाई की आप मांग करेंगे, नहीं करेंगे? देखो, जो भी कानून का उल्लंघन कहीं कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मीट व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कोई कंपनी हो,
उसमें जो नियम और कानून है उनका पालन उनको भी करना चाहिए, मैं उनके लिए भी ये खुली छूट नहीं दूंगा। लेकिन कहीं त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है, कुछ देश कानून से भी नहीं चलता है, कुछ मानवता और शिष्टाचार से भी चलता है। कहीं किसी पे गलती हो जाए और उसने सॉरी कह दी और मैं उसे क्षमा कर दूं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं और उससे भी बड़ा कोई नहीं, क्योंकि वो माफ़ी मांग रहा है। लेकिन इस देश को डंडे से चलाया जा रहा है, ये डंडे से देश नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को स्वतंत्र और आज़ादी के आधार पर, लेकिन गलती ये की कि थोड़ी सी आज़ादी ज़्यादा दे दी थी, ये मैं कबूल करूँगा। तो दोस्तों हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने खुलकर बताया है किस तरह से गौमांस को लेकर कार्रवाई की मांग की है और किस तरह से कार्रवाई से संतुष्ट हैं।